कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होता है, घर भी ठीक, लोग भी ठीक, लेकिन फिर भी दिल बोझल होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान सी जो थकन है और या कोई इनविजिबल सा वेट है जो आपको नीचे खींच रहा होता है। ये है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो कोई मैजिक या कोई फैंटेसी या इस तरह की कोई जादू टाइप की चीज़ नहीं होती। ये असल में हमारी सोच, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है और लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, उन सब का कॉम्बिनेशन होता है ये। और जब या आप बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं, हर सिचुएशन में वर्स्ट इमेजिन कर लेते हैं, या आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं, तो ये जो होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो माइंड होता है ना वो नेगेटिव लूप में चला जाता है। और फिर ये एनर्जी सिर्फ आपकी थॉट्स तक नहीं रहती, ये आपकी हेल्थ को, आपके डिसीजंस को और रिलेशनशिप को भी जो होती है ना अफेक्ट करती है। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात कर रही थी। तो ये जो होती है ना, हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं घर में। जैसे आपने कई दफ़ा देखा होगा कि जब लोग, एक तो अब ये रवाज चल पड़ा है, क्या फैशन है कि लोग ना काफ़ी देर तक सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। और ज़ाहिर है जब वो उठेंगे लेट तो ना वो नमाज़ पढ़ेंगे और ना ही वो घर में कोई कुरान पाक की तिलावत होगी। तो आप ना ये सुबह का आगाज़ जो होता है ना वो नमाज से करें पहले, सबसे पहले तो। और उसके बाद आप अपने अस्कार करें। जैसे कि मैं सुबह उठ के सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन, उसके बाद आप सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह काफिरून, आयतल कुर्सी, तो ये मामूल बना लें और ये आपने ना लाजमी पढ़नी है। हमारे तो अम्मी मेरा शुरू से ही वो पढ़ते थे, पानी में फूंक के हम स्कूल जाते थे तो हमें ज़रूर पिलाते थे। मैं भी अपने बच्चों के साथ जब वो छोटे थे तो ये लाजमी करती थी कि पानी अभी भी मैं डाल देती हूँ, जो हमारी बॉटल होती है, पढ़ के उस पर फूंक के, ताकि सब चीज़ों से बच्चे भी, घर वाले भी महफूज रहें। तो ये आप भी ज़रूर अपने घर में इन सूरह का विर्द रखें, तो देखें आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आप घर में एक सुकून आ जाएगा और इससे नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल निकल जाएगी। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि ना आपने ना रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ा करें अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप के घर में बेशक आप छोटा दरूद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, बेशक 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, काम करते हुए, चलते फिरते हुए, ये आपने ज़रूर अपने उसमें ज़िंदगी में रखना है कि आप दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते रहें। फिर आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसकी आपने किस तरह पढ़नी है। मेरी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत से चेंजेस आए कि जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इस चीज़ के बारे में कि आपने जो सूरतें हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी है और अस्कार किस तरह करने हैं, पढ़ने हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, फिर उसके बाद ना आपने जो अपने घर के जो खिड़कियां दरवाजे हैं ना, उनको आपने ना खोल के रखना है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना वो अपने ये खिड़कियां, दरवाजे और ये जो आपकी चीज़ें होती हैं ना, पर्दे आगे करके और ये रोशनी नहीं आने देते, वो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है उससे भी। और आपके जो आप एक डिप्रेशन रहता है, कई लोगों के घर में आपने देखना है बंद रहते हैं और लोग डिप्रेशन में होते हैं और वो घर में से पर्दे नहीं हटाते, दरवाजे नहीं, तो आप ज़रूर अपने घर में ना रोज़ सुबह ये खोल दिया करें ताकि कोई हवा पास हो और आपके घर में धूप आए। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो आपने ना अपने घर से जो टूटी हुई चीज़ें, बर्तन, कपड़े, जूते, फर्नीचर, इन सब को आप ना अपने घर से ना हटा दें। इससे भी आपके ना घर के अंदर एक बेबरकती और ये पैदा होती है। कई लोग होते हैं वो अपनी ये चीज़ें संभाल के रखे होती है, कपड़े, जूते, ये ना आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ना इनको आप ना अपने घर से निकाल दें, डीक्लटर कर दें, तो आप देखेंगे आपका घर भी हल्का फुल्का हो जाएगा और आपका जहन भी, चीज़ें ज़्यादा संभालनी नहीं पड़ती और आपको बहुत ज़्यादा ना इनके ऊपर टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ता
कि ये चीज़ें आप साफ़ करें और रखें और ये करें, तो ऐसी चीज़ें निकाल दें अपने घरों में। और फिर नेक्स्ट चीज़ ये है कि घर में जो आप के वॉशरूम्स हैं और किचन है, घर है, इसको ना आपने क्लीन रखा करें। बाथरूम्स में लोगों ने बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, कपड़े लटकाए होते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी आपके ना घर में होती है। जैसे रात को डस्टबिन अपने वॉशरूम्स की, घर की, ये सब साफ़ करके रखें और देखें आपके घर में इससे ना कितना फ़र्क पड़ जाता है कि आपके घर से मैंने हमारे माँ बाप पुराने लोग ये कहते थे कि आप लोग ना रात को जो किचन है उसको साफ़ करके रखें, सिंक साफ़ करके रखें और उसमें कोई बर्तन ना हो। कई दफ़ा हम थक भी जाते हैं, तो आप फिर ऐसा किया करें, उनको एक तरतीब से एक साइड पर रखा करें, यानी कि सब चीज़ें बर्तन सिंक में रखे हुए हैं और वो उसके ऊपर सुबह तक मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े सारे जमा हुए हैं, तो आप उनको ढक के रख दें। रात को प्लेट्स को, कप्स को, जो छोटी मोटी चीज़ें उनको धो दें और बड़ी चीज़ें अगर नहीं कर सकते तो सुबह के लिए आप उनको ढक के रख दें। तो इससे भी आपके किचन की और उसकी भी अंदर से भी ना नेगेटिव एनर्जी जो होगी ना वो आपके किचन से और इससे भी निकल जाएगी और आपका जहन भी ना हल्का रहेगा। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे सर्दियाँ और गर्मियों के लिहाज से ना आप अपने घर के जो कपड़े हैं या पर्दे हैं या बेडशीट्स हैं या कोई भी चीज़ है ना, वो उसके लिहाज से आप अपने घर में यूज़ किया करें। जैसे सर्दियों में आपको पता है डार्क कलर्स ज़रा अच्छे लगते हैं, वार्मथ का इफ़ेक्ट देते हैं, और गर्मियों में लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह अपने घर में भी ना जैसे सर्दियों में डार्क बेड शीट्स लगा सकते हैं और डार्क पर्दे, डार्क कलर के कपड़े पहन सकते हैं, तो उससे आपकी ना शख्सियत भी निखर जाती है और उसके मुताबिक आपके सर्दियों के लिहाज से वो आप पे अच्छा असर डालते हैं। लेकिन अगर वही आप सारे कलर्स आप गर्मियों में यूज़ करेंगे, बेडशीट्स डार्क कलर की, उसके प्रिंट डार्क कलर के हों, तो वो भी आपके ना नेगेटिव आपके ऊपर असरात डालते हैं। आप अजीब सी बेजारी, उस घर में घुटन का एहसास होता है। डार्क कलर के कपड़े पहन लें तो आपको ख़ुद से फ़ील होता है कि अजीब सी गर्मी फ़ील हो रही है गर्मी में। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें सर्दी में और गर्मी में। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये कि जो आपका घर में जो आपकी दीवारें हैं या आपने जो अलमारियां हैं या जो आपने घर में पेंट या कुछ कराया हुआ है ना, उनके कलर्स को ना लाइट कलर्स में रखें हमेशा, क्योंकि लाइट जो कलर होता है ना वो आपके लिए घर के अंदर भी ना आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रोशनी और उसका सुकून का, ऐसे लगता है सुकून का बाइस बन रहा है। और जब आप किसी जगह पे भी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक डार्क कलर आता है, तो आपको अंदर दाखिल होते साथ ही ना उस घर में एक ऐसे घुटन का एहसास होता है। तो आप ये कोशिश किया करें कि आप अपने घर में ऐसे लाइट कलर यूज़ करें। कई लोगों के घर हम जाते हैं ना, जैसे ही घर में दाखिल हों और आपको लगे कि लाइट जो है ना वो एकदम रोशनी कम सी फील हो रही है और अजीब सी घुटन हो रही है, तो आप गौर करेंगे तो उनके घर में ना ऐसे तेज़ कलर में पेंट्स हुए होते हैं दरवाज़ों पे, और अलमारियाँ उनकी डार्क कलर की होती हैं। और उसकी बजाय आप जहाँ पे देखें ना वाइट कलर में उन्होंने सब पूरा किया होता है, तो उनके घर में घुसते ही एक फ्रेशनेस का हल्का फुल्का एहसास होता है। तो फिर आप नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो ये ज़रूर करें कि कई लोगों के घर में हमने देखा है कि जैसे घर में लोग अपने घर को साफ़ करने के लिए ना अपने सारे शूज़ वगैरह बाहर उतार देते हैं, तो वो आप देखें कि आपके बाहर से ही ना आप जब उनके घर में आने लगते हैं तो ऐसे बाहर पड़े होते हैं, उन्होंने ऐसे ही बाहर उनको ना सामने ही बिल्कुल एंट्रेंस पे ही ना, तो वो भी एक अजीब सा आपको ना आते साथ ही एक अजीब सा एहसास आता है आपके ना अंदर, और वो नेगेटिव सा। बेशक उन्होंने घर साफ़ रखे होते हैं कि हमने अंदर के लिए शूज़ अंदर रखे हुए ये वो, लेकिन आप फिर उनको ना एक साइड पे किसी तरतीब से लगाएं, किसी स्टेयर्स के नीचे कोई आप वो बना दें, रैक, शू रैक बना दें,
और उसमें लगा दें। अंदर से आपके घर बेशक साफ़ सुथरे हों, लेकिन बाहर से भी उसको रखना, क्योंकि अब जैसे हमारा घर था जब हम शुरू में आए तो वो पहले जो लोग थे उन्होंने इसी तरह किया था कि बिल्कुल एंट्रेंस पे रैक और बहुत ज़्यादा घर में चीज़ें और वो भरी हुई थी। तो अब मैंने आपको अपने वो दिखाए होंगे जब शुरू में सारे व्लॉग्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मैंने वो सब चीज़ें हटा के मैंने एंट्रेंस पे कंसोल रखा है, उस पर मैंने एक प्लांट रखा है ग्रीनरी का, और बाकी उसके ऊपर डेकोर किया है। तो हमारे जो ऊपर रहते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे घर में भी जो गेस्ट आते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपका बिल्कुल चेंज लगता है ना। पहले हम आते थे तो एक अजीब सा हमें ना अंदर आते साथ ही घुटन और अजीब सी बेतरतीबी का और अजीब सा हमें एहसास होता था। लेकिन अब जब हम आपके आते हैं तो आपके बहुत अच्छा बाहर पौधे, क्योंकि मैंने बाहर पौधे ग्रीनरी सब कुछ किया हुआ है, तो एक घर से ना ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपको फ़ील होती हैं। जब आप एंट्रेंस पे ही आप किसी के घर जाएं तो उसको भी आपको ना बाहर से ही बेहतर करना चाहिए ना। वो कहते हैं घर की दहलीज़ अगर साफ़ हो तो अंदर का पता चलता है कि अंदर किस तरह के लोग रहते हैं। तो बाहर से ही आप अपने उसको अच्छा करके रखें, खूबसूरत बनाएं बाहर की चीज़ों को ही। और फिर एक और चीज़ ये है लास्ट में कि आप ना शुक्र अदा करना सीखें, वो भी आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हर वक्त कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये नहीं है, ऐसे नहीं है, फलाने के पास तो ये चीज़ आ गई, हमारे पास तो ये चीज़ नहीं है। तो आपको जितनी भी अल्लाह ने चीज़ें दी हैं ना उस पर आप शुक्र अल्लाह का अदा करें। और हमारे बड़े कहते थे कि हमेशा आप ना अपने से नीचे के लोगों को देखें, अपने से ऊपर के लोगों को ना देखें। जो आपसे नीचे है उसको आप उसकी ज़िंदगी पे गौर करें कि हमसे नीचे भी कुछ लोग हैं। और इस तरह आपकी ज़िंदगी में ना ये कंप्लेन करना ख़त्म हो जाएगा कि वाकई जो हमसे नीचे लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, तो हम तो फिर उनसे बहुत अच्छे हैं। तो इससे भी आपकी ज़िंदगी से ना जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो निकल जाएगी। रोज़ के झगड़े जो घरों में होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो शुक्र करने वाला अपने आप को बनाएं, कंप्लेन करने वाला ना बनाए हर वक्त कि ये चीज़ नहीं है हमारे घर में और हमारे घर में वो चीज़ नहीं है, बाकियों के घर में तो इस तरह है। तो इससे भी आपके घर की जो फ़िज़ा है ना वो बहुत बेहतर रहती है। बच्चों पे भी आपके अच्छा असर पड़ता है। अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं तो उससे भी आपका घर बहुत पुरसुकून हो जाता है। और याद रखें कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना ये एक आदत होती है, और जो आदत होती है ना इंसान की वो बदली जा सकती है। आप टूटे नहीं हैं, बस थक गए हैं, और थकन का जो होता है ना वो इलाज होता है। तो अगर आप यहाँ तक भी ये सब चीज़ें सुन रहे हैं तो शायद आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। आप अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं, अपनी सोच पे कंट्रोल लें, अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी लें, और याद रखें जो आपकी एनर्जी है ना वो आपकी पहचान है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। और जो लोगों की नेगेटिव बातें और जो लोग नेगेटिव हैं उनको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, और ज़्यादा उनके अंदर ना इंटरफेयर करें ना उनको करने दें। और बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ और अज़कार और जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया वो सब चीज़ें आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी कि किस तरह आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके तो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। और तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।